Hello ninth class, welcome back on Saya Math classes. So ninth class, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड पोलिनोमियल एंड लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करती हूँ चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं होगा और सारी की सारी वीडियो आपने देख ली होंगी। फिर भी अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज की हमारी क्लास रहेगी ओनली ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। आज की क्लास में खाली हम जो एक्सरसाइज 3.1 जो हमारी छोटी सी है बिल्कुल और बेसिक सा ही है उस एक्सरसाइज के अंदर, तो पहले इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। सो देखते हैं एक्सरसाइज जो 3.1 है। सबसे पहले देखो मेन तो हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा नॉर्मली ही कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को आपको समझा रखा है विद द एक्सरसाइज 3.1। तो हमें पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो बच्चा सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट, देखो अभी तक आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को नहीं पढ़ा है। हाँ, जियोमेट्री को तो हमने पढ़ा है, 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा है हमने, पहले 7th क्लास में पढ़ा था। जियोमेट्री का मतलब होता है कोई भी पॉइंट, कोई भी शेप वगैरह कंस्ट्रक्ट करना, है ना। लास्ट क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था जियोमेट्री के अंदर। सो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मीन्स यहाँ पर कोऑर्डिनेट को समझना है हमें। कोऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर एड्रेस या प्लेस, प्लेस और एड्रेस, कि हमारे पास जो कोई भी पॉइंट है उसका प्लेस कहाँ है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, यही सब हमें देखना है एक्सरसाइज 3.1। और कोऑर्डिनेट का मीन्स भी यही होता है। अब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मीन्स हो जाएगा कि कोई भी पॉइंट, कोई भी शेप वो कहाँ पर लोकेटेड है। मान लो कि तुम्हारा एक ये ब्लैंक पेज है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर ये पॉइंट लगा दिया, या मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना दी या एक लाइन लगा दी। तो अब आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यही कहती है कि जो ट्रायंगल है इस पेज के ऊपर कहाँ पर लोकेटेड है, या जो पॉइंट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन कौन सी है। इसी तरीके से लाइन की पूछ लेगा, या मैं कह दूँ कि जो मैं पॉइंट है ये हमारा दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें करना होगा कि पहले तो हम ये वाला एरिया कवर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे। तो इसके लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन की नीड होगी इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो दो इन्फॉर्मेशन देखो क्या कहना चाहता है ये। मान लो दो इन्फॉर्मेशन की बात की गई है आपसे, तो यहाँ पर आप बता दोगे टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेस या प्लेन, ऑन अ प्लेस नहीं, ऑन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है कि मान लो ये मैंने एक पेज ले लिया, ये प्लेन होता है। वी नीड टू इंफॉर्मेशन, वी नीड टू इंफॉर्मेशन। अब ये कौन कौन से दो इंफॉर्मेशन की नीड होगी हमें, कि जो इस पेज की एज है, इस एज से जो ये पॉइंट है तो ये कहाँ पर है। एक ये लेंथ ले लेंगे और एक ये लेंथ ले लेंगे और इसकी ये ब्रेथ ले लेंगे, किससे, जो एज ऑफ द प्लेन है उससे। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन की नीड हुई हमें, किसी भी प्लेन के ऊपर अगर हमें लोकेट करना है किसी भी पॉइंट को, ठीक है, तो इन दो इन्फॉर्मेशन की हमें नीड होगी। सो जो ये दो इन्फॉर्मेशन होंगी ये इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन होंगी। इंडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगी। अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली इसके बगैर हम पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते। क्लियर है। देन उसके बाद है हमारे पास से, अगर हमें ये नंबर लाइन है हमारी, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, 0 है ये, 1 2
3 4 5 1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो नंबर लाइन के ऊपर हमें ओनली वन इंफॉर्मेशन की ही नीड होगी। तो क्या लिख देंगे, बट ऑन नंबर लाइन नहीं, बट वी लोकेट, बट टू लोकेट लिख दो, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन वी नीड ओनली वन इंफॉर्मेशन, वी नीड ओनली वन इंडिपेंडेंट या वन इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन कौन सी हमें नीड होगी वो देखो, कि हमें बता दिया गया कि हमें फोर्थ पॉइंट लोकेट करना है +4 ऑन एक्स एक्सिस। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या नीड होगी कि हम क्या करेंगे, 0 से पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस पर 4 पॉइंट आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4। तो एक ही इंफॉर्मेशन की नीड थी हमें, और हम फोर्थ पॉइंट को लोकेट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देखना है तो पॉजिटिव में इस साइड आ जाएंगे, नेगेटिव का कहेगा तो इस साइड आ जाएंगे कोई भी नंबर। ओके, सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। इसी तरीके से जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके अंदर हमारे 2 ही बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, जो मैंने ये 2 पॉइंट बताए हैं ना, इन्हीं के ऊपर। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से आपको क्लास का बेनिफिट मिल रहा है अदर स्टूडेंट को भी मिल सके। अगर आप साया मैथ क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।